चल रहा है, जिससे कई इलाके में तेज हवा के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। वहीं मौसम खराब होने की वजह से मुगल रोड, बांदीपोरा रोड समेत कई जगह पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। इसके अलावा कई जगह पर तेज गरज के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। इसके अलावा लगातार बारिश होने की वजह से कई नदियों में वाटर लेवल में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिससे सैलाब का खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ट्रैफिक मुतासिर होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं वाटर रिसोर्सेज में इजाफे की वजह से नदी नाले के करीब जाने से इंतजामिया ने लोगों को मना किया है, जिसकी वजह से लोग अपने मवेशियों को बाहर ले जाने और चारा वगैरह देने में दिक्कत हो रही है। इस बारिश और बर्फबारी ने सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों का किया है जो बागवानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जलबारिश से बागवानी के फूलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की खेती खराब हो रही है और किसानों की आमदनी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। गांदरबल और शोपिया के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो बागवानी से जुड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर इस मामले पर तवज्जो की अपील की है। इसके बाद कुछ अफसरान ने कई इलाकों का दौरा किया है और हालात का मुआयना किया गया। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। इसके साथ ही इंतजामिया की सूरत हाल पर गहरी नजर बनी हुई है। इंतजामिया ने मौसम की खराब सूरत हाल को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए श्रीनगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने पेशनगोई के दरमियान कंगन सब डिवीजन के ऑफिसर्स ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मकामी लोगों से बारिश, तेज आंधी, बिजली और पूरे इलाके में तेज हवाओं का इम्कान होने की वजह से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की है। हेल्थ सर्विसेज को भी अलर्ट पर रखा गया है। ट्रॉमा अस्पताल कंगन के सुपरिटेंडेंट और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि वो अगले 24 घंटे पैरामेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तौर पर राब्ता करने की लोगों से अपील की गई है। गस्टी विंड्स भी चलने के चांसेस हैं और इसी तरह जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, नॉर्थ कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये एक्टिविटी जो है लगभग 20 शाम तक रहने के चांसेस हैं और मेन एक्टिविटी खासकर 18 रात से लेकर लगभग 20 रात तक रहने के चांसेस हैं और इस बीच मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के अंदर और इसी तरह जम्मू के भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, यासी इन जगहों पे भी जो है हैवी बारिशों के चांसेस हैं और इसी तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग 5-6 इंच से लेकर 8-10 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर जोजिला एक्सिस में और इसी तरह सिंथन टॉप, राजदान पास, साधना टॉप, इन सारे जगहों पे जो है बर्फबारी के चांसेस हैं और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के भी इम्कानात हैं। हमारे बाजारों में सब्सिडेंट पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, वो भी इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स है उनकी कोई मार्केटिंग पॉलिसी नहीं है। प्राइस रेगुलेशन का सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा हमारे जो ग्रोवर्स है वो चाहते हैं कि इस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए और प्राइस जो गैर मयारी अद्वियात पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए और सरकार को इसमें ज़रूरी इकदाम उठाने चाहिए ताकि इस साल का जो हमारा फ्रूट क्रॉप है वो अच्छा हो जाएगा और हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनकी भी मतलब भरपूर फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान की तमाम मंडियों को हम अपना माल बेचने के लिए बेचते हैं। फूल भी ठीक थे, साफ शफाफ फूल थे, कोई बीमारी नहीं थे। अब पता चलेगा कि बारिश से इसमें कोई बुरा असर मत पड़ जाएगा। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इस्तिदा है कि वो इस पर ख्याल रखे, नज़र रखे कि इसमें कौन सी दवाई लगाना है, कब लगाना है, क्या लगाना है, वो हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी है। इस वक्त यहाँ गुड़ाई हो रही है और खाद वगैरह लगाते हैं हम बागों में और पॉलिनेशन भी लगाते हैं कभी कभी। यही काम चल रहा है आज। मैं डिपार्टमेंट से ही गुजारिश करता हूँ कि वो कभी ना कभी हमारे पास आए, हमें मतलब इसके बारे में बताए क्या करना है, किस टाइम स्प्रे करना है दवाई का और बाकी क्या काम करना है इसमें, ताकि हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो ये मौसम की चेंज हुई है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश और बहुत सारे इलाकों में मोस्टली शुपियान के जो हार्टिकल्चर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, शादाब, करेवा और डिफरेंट रीजन से, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है कि ओले पड़ने की वजह से।
और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कंगन एरियाज़ में भी ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत सारी मसाइब का सामना करना पड़ता है पब्लिक को। एक तो सड़कें पूरी भरी है पानी से, ड्रेनेज सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम्स होते हैं और किचपुरा में जो ये नया ब्रिज भी बन रहा है वहाँ पे भी पानी जो है उस ब्रिज के ऊपर से भी जा पहुँचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी हो रहा है और लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बारिश का तो मौसम है, लेकिन ये जो बारिश इस वक्त आ रही है इससे ये लग रहा है कि शायद बागबानों को और जो जिनके पास ज़मीन है, फसल है, उनको शायद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस बारे में मेरी यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट से, खुसूसन सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी पुरजोर गुजारिश होगी वो जो अपना महकमा जात है हार्टिकल्चर उनको फाल बनाए और वो फ़ौरन जाए उन लोगों के पास जिन लोगों की उम्मीदें होती है गवर्नमेंट के साथ, खुसूसन जो ये महकमा हार्टिकल्चर है इनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं उन तक वो इस वक्त जाए, उनसे वो देखें उनको क्या नुकसान हुए हैं, उनका जायज़ा ले, उनका जो मुआवजा बनता है वो उनको अदा करे। हेल्थ स्टॉर्म यहाँ पे हुई है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में और हम हार्टिकल्चर पे ही निर्भर है, तो इस पे बहुत सारी नुकसानात हुई है कि हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं, यही अपील करते हैं जो कि इस पे क्रॉप इंश्योरेंस पेंडिंग है अभी वो जल्द से जल्द लागू की जाए। हार्टिकल्चर जो है इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे बागात को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये कई सालों से हो रहा है, 3-4 साल से मेरे ख्याल से। तो इसके लिए एक स्कीम थी क्रॉप इंश्योरेंस जो अभी तक लागू नहीं हुई है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। आफत थी तो कुदरत के सामने इंसान बेबस है। कुदरत जो है इसके सामने इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दुख की बात है, बड़ा महसूस हुआ हमें, काफी परेशानियां लोगों को हुई हैं, खासकर केलर जोन, केगाम जोन और इमाम साहब जोन में जो अपर रीचेस में सालाबारी हुई है जिससे काफी नुकसान हुए हैं बागात को। मेरी गवर्नमेंट से, एलजी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे मुतारिफ कराया जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर का मौसम इस वक्त बेहद खराब बना हुआ है। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। वादी के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। इसके अलावा 22 से 28 अप्रैल तक मौसम के खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि एनवायरमेंटलिस्ट मुतहर्रा आबिदा वहीद देवा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आबिदा जी आपका। जिस तरह देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम खराब बना हुआ है और भारी बारिश देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि जब सीजन रहा तब बारिश में कमी दर्ज की गई, उस वक्त उतनी बारिश नहीं हुई जितनी लोगों को उम्मीद थी, और अब इस तरह से बारिश हो रही है कि सैलाब जैसे हालात बन रहे हैं, लोगों को खतरा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए जी, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, एक्सट्रीम जो अनसीजनल जो वेदर इवेंट्स है, जैसे इंटेंसिटी इस वक्त बहुत बढ़ रही है। हेल स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, सडन विंड्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न का सिस्टम बढ़ रहा है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का एक उसी का नतीजा है। तो उसमें इसमें आज का जो रेन्स हो रहा है यहाँ पे कश्मीर में, उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो बहिरा रूम और बहरा कुल्जुम से आते हैं, वो ईस्टवर्ड ट्रैवल करके मॉइस्चर, नमी अपने साथ लाते हैं और उसमें सडन रेनफॉल हो जाता है या टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। फिर इंटरेक्शन जो है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इंटरेक्शन है, वो भी लोकल वेदर के साथ हो जाता है। और गस्टी विंड्स, आज हमने विंड्स देखी यहाँ पे, कई सालों से देख रहे हैं। हेल जो आज तालाबारी दिन को जबरदस्त हो गई, वो उसका नतीजा है। और लोकलाइज जो कन्वेक्शन होता है वो भी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर देता है। और सेकेंडली हमारा हिमालयन टेरेन जो है, वो रेनफॉल, जब मॉइस्ट एयर, जब नमी पानी
हवा में आता है तो उसको ये माउंटेन्स के ऊपर से राइज करके चढ़ के जब चलता है तो उससे रेनफॉल आ जाता है, बहुत रेनफॉल हो जाता है। और अप्रैल भी एक ट्रांजिशनल मंथ है तो उसमें भी टेम्परेचर स्नो और वैलीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस रहता है और उससे भी रेन का असर रहता है और रेनफॉल हो जाता है। ये सडन रेनफॉल उसी वजह से हो जाता है। जी बिल्कुल आबिद जी, लेकिन अब ऐसे में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित बनाया जा सके? देखिए, अब प्रिवेंटिव मेजर्स तो है करने पड़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करते हैं। हमको इस बात पे अडेप्टेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे, जरूरी है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे एंटी हेल नेट्स लगाती हैं अब वहां पे, जैसे इसको चालाबारी जो है उसको रोकने के लिए नेट्स लगाई जाती है। और दूसरा है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल जो विंड ब्रेक्स हम लगाते हैं। जैसे विंड ब्रेक मतलब होता है कि हम पेड़ों का या किसी बड़े दरख्त का एक लाइन लगाते हैं अराउंड दे जो है, जो आर्चर है उसके अराउंड है, ताकि विंड जो आए उसको ब्रेक लगे, उसका वेलोसिटी कम हो जाए और नुकसान कम हो जाए। वो भी एक तरीका है। थर्डली और एक तरीका ये है कि रेगुलर प्रूनिंग की जाए, बागात की रेगुलर प्रूनिंग की जाए, शाखों को कटाई की जाए अच्छी तरह से, ताकि कैनोपी कवर जो होता है, जो इसका फैलाव होता है पेड़ का, वो कम हो जाए और विंड रेजिस्टेंट बनता है उससे। जब छोटा होता है, जब उसका कैनोपी कवर अच्छा हो जाता है तो वो रेजिस्ट करता है विंड को। जो विंड, तेज विंड आ जाती है, जैसे आप शिपायांग में और दूसरे इलाकों में ये देखते हैं कि बहुत नुकसान हो गया, तो उससे कैनोपी कवर से फर्क पड़ता है। और तीसरा और एक है कि इम्प्रूव जो सॉइल स्ट्रक्चर हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर और बहुत सॉइल को एनहेंस करेगा। उसको हमने वो पेस्टिसाइड नहीं लगाने, जो पेस्टिसाइड लगाते हैं वो कम लो क्वालिटी पेस्टिसाइड आ जाते हैं, वो लगाते हैं, तो उससे हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। तो उस वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर सही करना, उसको ऑर्गेनिक मैटर लगा के, उसको अच्छा कंपोस्ट लगा के, उसको रूट जो इसका जड़े हैं वो सही एनकरेज करे, सही इस पेड़ को सही तरह से दबा के रखे, ताकि विंड जो है ये विथस्टैंड करे। डीप मल्चिंग हो जाती है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं। और दूसरा ये है कि एग्रो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो काफी अभी कमजोर है, उसको लगाना पड़ेगा, उसको जरूरी लगाना पड़ेगा। सेकंड, और हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, उसमें एनरोलमेंट की बड़ी जरूरत है। हमारे आर्चडस को, जो हमारे बागात के मालिकान हैं, उनको तो एनरोलमेंट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात करते हैं बाग के मालिकान, उनको वेदर इंश्योरेंस की बड़ी जरूरत है। पर्टिकुलरली हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो हमारा वॉलनट है, जो एप्पल है, और जो दूसरी चीजें हैं ऐसे कैश क्रॉप्स होते हैं, उसमें करने की, वो आलमंड है, इसमें करने की बड़ी जरूरत है। और तीसरा और एक ये है, ये कुछ तरीके हैं। और एक तरीका है, बड़ा टेक्निकल तरीका है, वो है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज हमको करनी है, जो कि हमारा यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी रिसर्च जो हो जाता है, उसमें हमको नई वैरायटीज, अपने हिसाब से वैरायटीज का, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, जो वर्ल्ड ओवर अब सब लोगों ने किया, जैसे अमेरिका में आप देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज की बड़ी जरूरत है। अच्छा, अब और एक इसमें यह है कि डैमेज असेसमेंट, जो आज डैमेज हो गया है, डैमेज असेसमेंट कैसे करे, उसमें सपोर्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट हो ऑन ग्राउंड वो होना चाहिए। और थर्डली, अब इसमें ड्रोन बेस्ड असेसमेंट आया है, ड्रोन के जरिए उसको क्विक असेसमेंट करते हैं और उसको एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाता है और उसको इमीडिएट फंड्स हो जाते हैं। अब और एक उसका ये हो सकता है कि इमरजेंसी फंडिंग है। इमरजेंसी फंड्स जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर डिपार्टमेंट जो है, डिजास्टर रिलीफ फंड्स अंडर SDRF या NDRF के अंडर गवर्नमेंट बता सकती है हमको ये पैसा चाहिए। और कोऑपरेटिव, जो हमारे कोऑपरेटिव्स है, उसमें एक रिवॉल्विंग फंड हो,
जो हम चाहते हैं कि रिवॉल्विंग फंड हो, क्योंकि हमारा जो ऑर्चर्ड्स है, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, उसमें हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक मुनहसिर है, बहुत हद तक उसमें हमारी इकोनॉमी जिम्मेदार है उसके लिए। तो उस वजह से उसका रिवॉल्विंग फंड, एक कोऑपरेटिव्स भी इसमें अपना काम करे और रिवॉल्विंग फंड हम अपना उसमें एक क्रिएट करें। और हॉर्टिकल्चर जो रिजिलिएंट स्कीम्स मैंने बताई वो जरूरी कर रहा है। और हमारे एक चीज ये भी हो सकता है कि सब्सिडीज हमारी RKVY जो स्कीम है उसके अंदर जो सब्सिडीज है, सब्सिडीज हो सकती है फॉर नेट इंस्टॉलिंग, नेट के लिए, और विंड ब्रेक्स के लिए जो सब्सिडीज है वो गवर्नमेंट सोच सकती है उनको देने के लिए, जो ऑर्चर्ड्स जो बागात के मालिकान हैं उनको देने की जरूरत है। और एक है कि पोस्ट स्टॉर्म प्रोटोकॉल एक हो। अब स्टॉर्म आ गया, अब नुकसान हो गया, अब इसका क्या करेंगे? इसमें एक्शन प्लान की जरूरत है, ताकि हम शेयर जो इक्विपमेंट हमारे पास है, नेटिंग है या मोबाइल प्रोनिंग यूनिट्स है, वो एक शेयर सिस्टम में जी बिल्कुल ठीक है। आबिदा जी आप बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर मलिक बारामूला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबा अंसारी भी गांधरबल से जुड़ गई हैं। सबा, गांधरबल की बात करें तो इस वक्त वहां पर क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, क्या एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। और एडवाइजरी के हवाले से अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर पर कगन सब डिवीजन जो है उसके लिए, क्योंकि अगले कुछ 4 से 5 घंटों में तेज बारिशों की इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। और एडवाइजरी में साफ तौर पर लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में रहे, घर से बाहर ना निकले। और ऐसे कुछ एरियाज जो कि पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और मड स्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है, वहां पर भी लोगों को अपील की गई है कि वो भी घरों से बाहर निकलने में गुरेज करे, घर से बाहर ना आए, क्योंकि इस वक्त नदी नालों में पानी का उफान भी हमें काफी देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर हमें पानी भी देखने के लिए मिल रहा है, पानी भरा हुआ है, जिसके बाद से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही में एडवाइजरी में हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये एडवाइस दी गई है कि वो भी अपने तमाम हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अगले 24 घंटे के लिए उनकी वहां पे मौजूदगी को यकीनी बनाए, ताकि अगर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उसको वक्त रहते उससे निपटा जा सके। तमाम तर डिपार्टमेंट्स को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ताकि अगर कुछ भी सूरत हाल ऐसी पैदा होती है मौसम को लेकर, उससे निपटा जा सके। साथ में आवाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर उन्हें कहीं पर किसी भी इलाके में किसी भी तरीके की मुश्किलात का सामना तौर पर बारिश या फिर मौसम को लेकर करना पड़ रहा है, तो वो उन नंबरात पर राब्ता करके एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प भी ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल। गौर, वही बारामूला में क्या हालात बने हुए हैं, क्या एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, किन मकामात पर, और कितने लंबे वक्त से बारिश का सिलसिला भी जारी है? बिल्कुल सर जी, आपको पता चले कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल जुमा की नमाज के बाद जो है बारिश का सिलसिला जारी है, और रात को भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर हम गुलमर्ग साहिती मुकाम की बात करें तो वहाँ के अफरवट पहाड़ी और सनशाइन पहाड़ी पर आज रात को यहाँ पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो इस वक्त अगर हम मशहूर नाला शरदपुरा की बात करें, इसका पानी का बहाव इस वक्त बढ़ रहा है। और बारामूला के मैदानी इलाकों में जितने भी इस वक्त नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव बढ़ चुका है और सड़कों पर पानी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी आधा घंटे पहले अगर हम बात करें तो गुलमर्ग के सब डिवीजन के जो गाँव है उनमें काफी जोर से जो है तालाबारी जो है वो हुई है, और काफी नुकसान यहाँ पर इस वक्त जो फ्लावरिंग के बर्ड्स निकले हुए हैं सेब के बागान में, और इस वक्त जो सबसे पहला फ्रूट होता है जो चेरी का फ्रूट है वो काफी फ्लावरिंग निकली हुई थी। तो काफी यहाँ पर एडजॉइनिंग एरिया जो गुलमर्ग में है वहाँ पर काफी गाँव में जो चेरी के बड़े बड़े बागान है तो उनमें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। काफी जो बहुत ज्यादा अभी आधा घंटा पहले काफी लगभग 10-15 मिनट काफी ज्यादा तालाबारी देखने को मिली है, तो काफी नुकसान हुआ है। तो अब इस वक्त लोग बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट क्रॉप होता है चेरी क्रॉप वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। अगर हम इस वक्त बात करें तो इस वक्त भी यहाँ पर गुलमर्ग के एडजॉइनिंग एरियाज में और बारामूला के जो मैदानी इलाके है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, और कई वो इलाकों में जो बारामूला के मैदानी इलाके हैं सड़कों पर पानी आ चुका है। और यहाँ पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो भी यहाँ पर लैंडस्लाइड एरियाज है, मड स्लाइड एरियाज है, वहाँ पर लोगों को जाने से परहेज किया गया है। और यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के जो है कंट्रोल रूम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, अफसरान के नंबर दिए गए हैं, लोगों को किसी भी इमरजेंसी में उन नंबर पर कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है, और बाहर किसी भी यहाँ पर गैर जरूरी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो यहाँ पर 20 तारीख तक जो है मौसम खराब रहने के तरीके, और फिलहाल जो मेन एक्टिविटी आज रात को यहाँ पर 19 तारीख के दिन को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल
फिलहाल अभी पानी का बहाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नदी और नालों में बढ़ रहा है और फिलहाल जो तमाम यहाँ पर जो अफसरान है उनको अलर्ट कर दिया गया, तमाम डिपार्टमेंट के अगर एडबल इरिगेशन है वो उसको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेट्स होते हैं, नाले खरसपुरा है या यहाँ पर बारामूला साइड से नाले निंगली जो मशहूर नाला है उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव बढ़ रहा है और गेट्स खोलने की यहाँ पर हिदायत दी गई है और तमाम जो मुलाजिमीन है यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर अलर्ट रखने की जरूरत है। और यहाँ पर SDM गुलमर्ग जो है उनको भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर टूरिस्ट को भी एडवाइस किया कि अननेसेसरी टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल ना करे इस वक्त। और गुलमर्ग में यहाँ पर जो अगर सिटी पेट्रोलिंग टीम होती है, यहाँ पर JK पुलिस है, उनको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है कि टूरिस्ट के साथ साथ रहे, उनको यहाँ पर किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। और फेमस जो गंडोला प्रोजेक्ट यहाँ पर है, जो गुलमर्ग गंडोला है, जो यहाँ पर अफरवट पे एक राइड होती है यहाँ पर सेकंड फेज, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है मौसम की खराबी की वजह से और फर्स्ट फेज आज चल रहा था। और फिलहाल यहाँ पर SDM गुलमर्ग जो है पूरी तरह से वो ऑन ड्यूटी लगे हुए और सारे अफसरान से वो कॉन्टेक्ट में। और फिलहाल यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। जी सर जी बिल्कुल। और अपने गेस्ट का रुख करेंगे। आबिदा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आबिदा जी, ये देखा जा रहा है कि कई इलाकों में हालात फिर भी ठीक है, लेकिन कई अलग इलाकों में एडवाइजरी जारी की गई है और वहां लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा बना हुआ है। ज्यादातर हादसा का खतरा कई इलाकों में बना हुआ है। ऐसा किस वजह से होता है और अगर वहां इमरजेंसी सूरत हाल की हम बात करें तो किस तरह उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? इमरजेंसी सूरत हाल के लिए क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से कदम उठाए जाएं? जी सदफ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। ये तो डिजास्टर वाला मामला बन गया यहाँ पे, तो लोगों को इवैक्यूएट करने की बड़ी जरूरत है। इमीडिएटली गवर्नमेंट हैज टू इवैक्यूएट, क्योंकि हमने कई इलाकों में ये देखा कि शगाब भी पड़ रहे हैं और वहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि लोग खतरा है, लोगों के जान माल का खतरा है, तो इसको इवैक्यूएशन की बड़ी जरूरत है। इमीडिएटली जो इमीडिएट हो सकता है वो इवैक्यूएशन की जरूरत है। लोगों को वहां से जाना चाहिए और सेफ मकामात पे उनको पहुंचाना चाहिए, वो तो बड़ा जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। जी बेशक जी। और वही सबा, इसके अलावा देखा जाए तो गांदरबल में तमाम जो सयाहों के लिए एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है, न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक अमले की तरफ से क्या तैयारी है? क्या सयाहों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिला गांदरबल की, खासतौर पर श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे जो है वो फिलहाल बंद है। उसको ट्रैफिक के आमदरफत के लिए दिन में ही सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि जोजिला पास पर जो ताजा बर्फबारी देखने के लिए मिली है उसके चलते दोनों ही अतराफ से ट्रैफिक को इस वक्त सस्पेंड किया गया है। और साथ में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिए बगैर श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे पर ट्रैवल ना करे। और हम देखते हैं कि इस वक्त टूरिस्ट की भी खासी इजाफा जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है, खासा आमद जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद से ही टूरिस्ट के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी गैर जरूरी किसी भी ऐसे मकामात पर ना जाए। अगर वो इस वक्त अपने होटल्स में है तो अपने होटल्स में ही रहे, बाहर निकलने की कोशिश ना करे। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं जो ऑफ बीट लोकेशंस पर हमें टूरिस्ट देखने के लिए मिलते हैं, उनके लिए एक कड़ी एडवाइजरी है कि वो ऑफ बीट जगहों पर ना जाए, ऐसी लोकेशंस पर ना जाए जहां पर वो कैंपिंग या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कैंपिंग या ट्रैकिंग पे जाना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जान का खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त लगातार बारिशों की वजह से पहाड़ जो है वो उन पर काफी फिसलन बनी हुई है और जमीन जो है वो बिल्कुल गीली हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा जो है वहां पर पेश आ सकता है। इसीलिए इसी तरीके की एडवाइजरी जो है खासतौर पर टूरिस्ट के लिए जारी की गई है कि कोई भी ऐसी ऑफबीट लोकेशंस पर ना जाए, अपने होटल्स में ही वो रहे। और जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता है और सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती है, तब तक लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जी सलफ। बिल्कुल गौर, वही अगर मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इम्कानात आने वाले दिनों के लिए जारी किए गए हैं? आगे भी मौसम इसी तरह बना रहेगा या राहत की उम्मीद जताई गई है? बिल्कुल सब जगह चले, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही पेशेंटगोई की तो 18 और 19 को यहाँ पर मेन एक्टिविटी होगी, तो फिलहाल यहाँ पर उसी तरह से मौसम चल रहा है और 19 तारीख शाम तक यहाँ पर मौसम ऐसे ही बने रहने के चांसेस है। और 20 तारीख से शाम तक यहाँ पर जो दिख रहा है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मौसम ठीक होने के इम्कान है। और 21 और 22 को यहाँ पर ड्राई वेदर दिख रहा है। मगर फिलहाल अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी पेशेंटगोई फिलहाल सही साबित निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने 19 और 20 तारीख को मेन एक्टिविटी की यहाँ पर पेशेंटगोई की तो
मगर फिलहाल यहाँ पर कल जुमा की नमाज के बाद से ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और रात को यहाँ पर बिल्कुल लाइटनिंग जो है और थंडरस्टॉर्म कंटिन्यू जारी है। तो इस वक्त भी यहाँ पर बीच बीच में लाइटनिंग और बहुत जोर से यहाँ पर जो थंडरस्टॉर्म वो हो रही है और इस वक्त भी यहाँ पर कई जगहों पर तालाबानी देखने को मिली, मगर फिलहाल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो पेशेंट है वो सही साबित हो रही है और 20 तारीख से की शाम से यहाँ पर मौसम में बेहतरी दिखाने के यहाँ पर इम्कान आता है और 20 और 21 और 22 को यहाँ पर बिल्कुल ड्राई वेदर दिखाने के चांस है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशेंट गोई की है। जी सर जी बिल्कुल। आबिदा जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान देखा जा रहा है वो बागवानी के शोबे में देखा जा रहा है। तमाम किसानों में मायूसी का माहौल बना हुआ है, उनके सेबों को नुकसान हो रहा है और बड़े पैमाने पर ये नुकसान इस वक्त देखा जा रहा है। ऐसे में किस तरह क्या कुछ एहतियात जो किसान है वो बरत सकते हैं, किस तरह बचा जा सकता है? अगर मौसम ऐसा रहा तो कितने नुकसान की उम्मीद की जा सकती है आगे? जी सदफ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, पर्टिकुलरली जो एरियाज हमारे हैं जहाँ पे एप्पल ग्रोइंग इलाके हैं जिसमें इस वक्त ब्लॉसमिंग हो रही थी, इस वक्त छोटा छोटा फ्रूट स्टार्ट हो गया है, उसमें तो बड़ी ज़बरदस्त नुकसान हो गया है हमारे बहुत सारे इलाकों में। तो इस वक्त अब इस हालात में ये तो डिजास्टर वाला मौसम है, डिजास्टर वाला टाइम है। तो इस वक्त क्या कर सकते हैं? इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, हमको इसमें तैयार होना है। मतलब जो मैं अभी बता रही थी कि हमको इसको अडेप्टेशन करना है, हमको इसको स्कीमें ऐसी बनानी है ताकि फ्यूचर में, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं गस्टी विंड्स का जो सिलसिला है ये लास्ट ईयर भी हो गया और इस साल भी हो गया। यहाँ पे गस्टी विंड्स आ रही हैं, बहुत हेल स्टॉर्म हो रहा है। ये तो इसके लिए हमको तैयारी करनी है क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज है वो एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज सही है, हम क्लाइमेट चेंज के एरिया में हो गए हैं, वी हैव एंटर्ड क्लाइमेट चेंज एरिया। तो हमारे पास इसमें और चारा नहीं है कि इसमें एडेप्टेशन मेथड्स इस्तेमाल कर रहे और इसको ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करें जिससे इससे बचा जाए, इससे इस नुकसान की भरपाई। अब इस वक्त जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इस वक्त तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मौसम सुधरेगा तो इसका असेसमेंट करना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उसके बाद इसमें हमको जो मैं विंड ब्रेक्स की बात कर रही थी, जो मैं हम इसके दोज आर एडेप्टेशन मेजर, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है ना, वो एडेप्टेशन की बातें हैं, वो क्लाइमेट चेंज में ही आती है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बातें हैं। तो हमने एडेप्टेशन के जरिए से इसको फ्यूचर के लिए रोकना है क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना नुकसान हमारे बागात में हो जाए, हमारे एप्पल का हो जाए, हमारे दूसरे कैश क्रॉप्स का हो जाए। हाँ, वो हमने नहीं चाहते हैं वो। तो उसको करने के लिए हमको क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है क्योंकि अप्लाइड रिसर्च हमारे यहाँ नहीं होता है सदफ। यू देख कि यूनिवर्सिटीज में, जो कॉलेजेस में जो रिसर्च होता है ना, जो स्कॉस्ट में चाहिए कि जो पीएचडीज करेंगे हमारे बच्चे तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाए, जो हमारे हालात है। जैसे हमारा एप्पल में हम वैरायटीज चेंज करते जा रहे हैं, हमारे पास अमरी था, अमरी तो है ही नहीं। अब दूसरी वैरायटीज हमने इंपोर्ट करके उसके साथ इसके अपने इश्यूज आ गए विद द रिजल्ट कि हम हर चीज पे, क्योंकि इस वक्त इतना कंपटीशन है एप्पल्स का, बाहर से एप्पल्स आ रहे हैं, हमको क्वालिटी उसकी इंप्रूव करनी है, हमको क्वालिटी इसकी बढ़ानी है क्योंकि हमको जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है कश्मीरी एप्पल को। तो हमारे बागात के जो मालिकान है उनको ये समझना है कि हमको रेजिलिएंट होना है, हमको ऐसे हालात तैयार करने हैं जिससे हमारा क्रॉप बच जाए और जिससे हमारी वैरायटीज भी बच जाए। क्योंकि प्रूनिंग करनी है, इसको नेटिंग करनी है। हम तो एंटी हेल नेट्स भी लगाते हैं अब, क्योंकि उसमें खर्चा शायद ज्यादा होगा। तो जो मैं सब्सिडी की बात कर रही थी वो सब्सिडी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दूसरे सोच सकते हैं उसमें, क्योंकि RSVY में भी हो सकता है, हम गवर्नमेंट से ये भी कर सकते, क्योंकि हमको ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है जिससे मैक्सिमम फंडिंग हम आ सके और वो सही जगह पे पहुंचे, ताकि हमारा जो ये क्रॉप है, जो हमारा एप्पल है, जो हमारे दूसरे है, वो इन तूफानी हालात से बच जाए। हमको ये एक्सपेक्टेड है, हर साल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। इस वक्त हम हर साल ये देखते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, हमारे बागात में ऐसे नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इसको एडेप्टेशन की बड़ी जरूरत है और गवर्नमेंट को इसके बारे में असेसमेंट करने की जरूरत है और वैरायटीज ऐसे करने की जरूरत है और डिफरेंट एडेप्टेशन मेजर्स करने की शदीद जरूरत है सदफ। जी बिल्कुल। जानकारी के साथ कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, कुपवाड़ा की बात करें तो वहां पर किस तरह की मौसमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, किस तरह इंतजामिया हालातों पर नजर बना रहा है?
जी सर, अगर बात करेंगे सर जिला कुपवारा की हम बात करें तो लगातार जो है महकमा मुस्लिम ने पहले ही पेशन हुई कि कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वही अगर बात करेंगे सर जिला कुपवारा की तो कल से लगातार यहाँ पे मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज दोपहर के बाद यहाँ पे चालाबारी हुई, बहुत सारे नुकसान हुए, खासकर बाग मालिकान और जिम्मेदार लोगों को। साली बार इतनी शदीद किस्मत थी कि पूरे जो बागात थे वो सफेद की चादर में लगे हुए थे। अगर हम बात करेंगे सर जिला कुपवारा की, खासकर नौगांव इलाके की या हंदवाड़ा के इलाके की या राजवाड़ इलाके के कई इलाकों में तालाबारी दर्ज हुई है। वही अगर बात करेंगे कल से लगातार बारिश का लगातार जारी है। नदी नालों के जो नदी नाले हैं वो सैलाबी सूरत अख्तियार कर रही है। वही अगर की बात करें तो टोल पे है जो डीसी कुपवारा उन्होंने वहाँ पे अपने नंबर सर्कुलेट किए, चाहे वो डीसी खुद के नंबर आते या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस के नंबर आते। उन्होंने कहा कि आप घरों में रहे क्योंकि यहाँ पे अभी भी मौसम की हालत है वो ऐसी बनी रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तो लगभग नदी नालों का रुख जो हुआ है वो बढ़ चुका है कि पानी की जो सतह है वो बढ़ चुके थे। अगर लगातार आज भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी तो कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बढ़ सकते हैं। वही अगर बात करेंगे चालाबारी यहाँ पे आज दोपहर के बाद हुई है, तब 2 बजे के बाद जब चालाबारी हुई है काफी नुकसान हुआ खासकर माल के बागात को, क्योंकि उम्मीद होती थी माल के बागात की, क्योंकि एक उम्मीद की तरह नजर आ रही थी। उनका ये साफ हो रहा है कि जब इस साल के मेवा माल उनको फसल अच्छी होती है तो उनको जो उन्होंने कर्जा लिया, चाहे बैंक से लिया या बाकी चीज से लिया, वो उन्होंने अदायगी कर कहीं न कहीं उनके चेहरे पर मायूस हो रही है। अब उन्होंने मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से या हुकूमत से इनको मुआवजा में लिया जाए, ताकि क्योंकि एक बैकबोन मानी जाती है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की तो एक बैकबोन होती है हॉर्टिकल्चर, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है माइस के। यहाँ पे जब साल का सिस्टम शुरू होता है तो एक बागबान को मालिकान को ये उम्मीद होती है कि मेरे बाग में जो सेब लगे हुए तो मैं इससे अपना खर्चा निकालूंगा या घर की पढ़ाई की जरूरत करूँगा, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा इस वक्त बहरान जो है कश्मीर में। तो कहीं न कहीं आज उनको मायूस उठा गई, क्योंकि जब तालाबारी के हुए तो बहुत सारे नुकसान हुए। अगर हम अपने नाज़रीन को दिखाने हमें जो विजुअल आपसे पूछने उनके पास फोन तक पूछने की कोशिश कर तो बहुत सारी तालाबारी हुई है खासकर नॉर्थ कश्मीर में हंदवाड़ा और नौगांव इलाके में। जी सर बिल्कुल। एजाज भाई, बागवानी शोबे की बात करें तो बागवानी शोबे से किस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है, क्या कुछ रिएक्शंस किसानों की तरफ से सामने आ रहे हैं? मायूसी का माहौल किसानों में बना हुआ है और कहीं ना कहीं वो इंतजामिया से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तवज्जो देने की उम्मीद कर रहे हैं। इस अगर बात करेंगे सर जिला कुपवारा की हम बात करें कि जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें तो जो यहाँ पे एक मायशी होती है जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड होती है, ज्यादातर जो 80% लोग यहाँ पे वो बागबानी पे वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनका एक ही जरिया होता है जो ज्यादातर बागबानी होते हैं। क्योंकि उम्मीद की किरण उनके ऊपर नजर आ रही है कि जब भी वो बागबानी में फसल अच्छी होगी तो उनको वो पैसा मिलेगा, उसके बाद जो उनको खास कर जो उन्होंने लोन लिया होता है या बैंक से या जो अपनी ग्रोवर जो फूड ग्रोवर से उन्होंने लिए होते हैं, क्योंकि जो दवापाशी यहाँ पे उन्होंने की है 2-3 दवापाशी उन्होंने की जो शुरू पे जो बढ़ चुके थे अब उससे अख्तियार कर रहे थे। तो आज एक बार जब उनको ये जब तालाबारी हुई कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ गई, क्योंकि एक बागबान को यही उम्मीद होती है कि जब मेरी बाग में अच्छी खासी फसल आ जाएगा या मेवा जब आएगा तो मैं अपनी जो घर का अखराजात या अपने बच्चों को पालने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक तरफ से वो हुकूमत से दावा कर रही है कि इसमें जो इंश्योरेंस क्रॉप जो इसको लाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस क्रॉप इसमें नहीं लाई, क्योंकि लॉन्ग मांग की गई खासकर नॉर्थ कश्मीर के सेब मालिकान की गई क्रॉप इंश्योरेंस किया जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद नजर आ रही है नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत से ये उम्मीद कर रही है कि जो वहाँ पे तख्मियां लगाए ताकि जिसका जो मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि जब भी एक बागबान अपनी बागबानी में मसरूफ होते हैं जो तो कहीं ना कहीं उनके लिए कमर तोड़ी गई। ये चालाबारी हुई उन्होंने एक कमर तोड़ी आज खासकर नॉर्थ कश्मीर के बागबान को, क्योंकि इतनी शदीद चालाबारी हुई थी कि पत्ते भी दरख्तों से गिर गए। जी सर बिल्कुल। आबिदा जी, वादी में इस तरह के हालात बेशक चिंता जाहिर करने वाली बात है, लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह की तब्दीलियां आगे चलकर क्या मोड़ ले सकती है। पिछले वक्त ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ग्लेशियर्स का भी पिघलना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मौसम खुश्क हो सकता है, वादी के कई इलाकों में मौसम खुश्क बना रहेगा, जिसकी जाहिर है कि कहीं ना कहीं वादी की खूबसूरती में कमी आएगी। सदफ, ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें एक्सट्रीम वेदर
पैटर्न्स हो जाते हैं, जैसे बारिशें हो जाती है, जैसे गर्मी हो जाती है। आप देखिए ना वो सिस्टम, वो स्टेबिलिटी नहीं है मौसम में। यही क्लाइमेट चेंज की निशानी है कि क्लाइमेट चेंज, हमको फूड सिक्योरिटी का खतरा है। आप देखिए जब जैसे हालात बने थे अप्रैल में और उससे पहले सर्दियों में, तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कमी आने का खतरा है। उसमें हमारा फूड सिक्योरिटी इश्यूज इस वक्त हो रहे हैं। पानी की कमी आ रही है, पानी को जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कमी आ रही है। हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं सारे लोगों को देने के लिए। ये आहिस्ता ये चीजें एनहांस होती जाएगी, ज्यादा होती जाएंगी और वी विल फेस इट। जो क्लाइमेट चेंज का इश्यूज है ये इसी में नहीं है, ये बाग मालिक उसमें आप ये भी देख लीजिए कि जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारे बागों में पेस्टिसाइड यूज होता है, बेतहाशा यूज होता है, वो सारा रन ऑफ करके वो सारा ऊपर से क्योंकि वैली एक कप टाइप है, तो जो सारा ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड वो सारा बह के जो रन ऑफ होके कम्स इनटू द वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडीज में जहलम की हालत हमारी देख लीजिए, हमारा वुलर का ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि जो जहलिम की एक नाली बन गई है। जहलिम हमारे जो सारी पॉपुलेशन है राइट फ्रॉम वेरीनाग से व्यथुर से ये स्टार्ट हो जाता है, नॉट फ्रॉम वेरीनाग। जो जहलिम है उसका जो सोर्स है वो व्यथुर है, तो वहां से जो जहलिम निकलता है राइट एंड लेफ्ट पे हमारी सारी पॉपुलेशन है। हमारा सारा जो वेस्ट है, हमारा जो सारा घरों से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, आप घरों से जो वेस्ट आता है सॉलिड बोथ लिक्विड, जो हमारे पीचरों से आता है, पानी आता है, बर्तन धोने का पानी आता है, कपड़े धोने का पानी जाता है, वो सारा बह के हमारे वाटर बॉडीज में चला जाता है। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट जो किचनों से निकलता है, ऑर्गेनिक बोथ इनऑर्गेनिक, जो पॉलिथीन आते हैं वो भी सारे निकल आते हैं। आप अगर श्रीनगर से स्टार्ट करेंगे, आप कैरवा से होते हुए वहां देखेंगे, इतना अफसोस होता है, वहां पे राइट लेफ्ट में सब जगह पॉलिथीन के बैग्स पड़े हुए हैं। हमारे कंट्रोल तो करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो टूरिस्ट हमारा आता है उसको जब तक कोई बैन ना हो कि यहाँ पे पॉलिथीन यूज मत करो। जैसे कटरा में माता वैष्णो देवी में बहुत हद तक फर्क है। वहां पे एटलीस्ट टूरिस्ट ये पिलग्रिम्स को ये बताया जाता है कि पॉलिथीन मत इस्तेमाल करो। थोड़ा सा तो होता है बट कंट्रोल कहीं पे है ना। जब हमारा अमरनाथ का स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी इंश्योर करना है कि वहां पे पॉलिथीन न चला जाए, क्योंकि वो भी एक खतरा है। तो उस वजह से हमारा जो राइट लेफ्ट है, जो मैं बात कर रही थी, राइट लेफ्ट में जो हमारी पॉपुलेशन है वो सारी ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम आबाद है। तो जो सारा हमारा वेस्ट जाता है, जो इसको एफ्लुएंट बोलते हैं या डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं, वो सारा अनट्रीटेड जाता है हमारे वाटर बॉडीज में। तो जाएगा कहां? हमारे वेटलैंड्स थ्रेशोल्ड लिमिट जो हर एक चीज का होता है वो खत्म होने जा रहा है। अब कितना बर्दाश्त करेगा? डाल की हालत देख लीजिए। डाल में हमारा जो सिस्टम है, जो जिसमें हाउस बोट्स है, उनका सिस्टम कहां जाता है? उनमें टॉयलेट्स है, उनमें धोने का, उनमें नहाने का सिस्टम है, उनमें बाथरूम्स है, उसमें वॉशरूम्स है, वो कहां चला जाता है? ये तो अल्टीमेटली इट हैज एन इफेक्ट ऑन अवर वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडी की बात हो गई। उसके बाद हमारे ग्लेशियर्स में हम ऊपर जब चले जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स आजकल है, फॉरेस्ट फायर्स क्यों हो रहे हैं? ग्लेशियर्स में हम ऊपर चले जाते हैं, हमारी ट्रैकिंग में लोग चले जाते हैं, पॉलिथीन लेके चले जाते हैं, बहुत सारे लोग, कंट्रोल नहीं है कहीं पे, तो उसमें फर्क पड़ता है। सेकेंडली फॉरेस्ट फायर्स का इशू है। फॉरेस्ट फायर्स का इशू है जब ड्राइनेस है, तो जो नीडल्स हैं, जो पाइन हमारा है, पाइन होता है, उसमें नीडल्स जो होती हैं, जो इनके पत्ते होते हैं उसको नीडल्स बोलते हैं। नीडल्स जब गिर के हो जाती है वो एकदम बड़ी खुश्क हो जाती है। खुश्क होके एक छोटा सा जो सिगरेट भी कोई पिए तो उसमें वो एक तेली भी फेंके तो सारा जल जाएगा, सारा इलाका जल जाएगा। विद द रिजल्ट कि फॉरेस्ट फायर्स का इतना, और इसमें इतना नुकसान है, उसमें कितना हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाता है, इसमें इन द एटमॉस्फेयर चला जाता है। वो भी एक सीरियस इशू है। हमारा एयर पोल्यूशन भी सीरियस इशू है, उससे हमारी हेल्थ इश्यूज भी बहुत सीरियस हो गए। हमारे जो फ्रूट्स है, फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें जो
जो उसमें वो जो स्प्रे किया जाता है, वो जो दवाई फेंकी जाती है, स्प्रे किया जाता है, उससे भी उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। तो हमारे हेल्थ इश्यूज भी इसमें है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लाइफस्टाइल इशू है, उसमें लाइफस्टाइल में आपको करना है। उसी वजह से क्लाइमेट चेंज में ये एक बड़ा मंत्र है कि गो लोकल, जो आपको लोकल में मिले। हमको चाइना से, अमेरिका से, वहां से एप्पल न लाना पड़े, हमारे लोकल जो प्रोड्यूस है उस पे मुनहसर करे, उस पे हम अपना इन्हिसार रखें, हमारी इकोनॉमी उसी से बढ़ेगी। और सेकेंडली क्लाइमेट चेंज में उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसमें कार्बन फुटप्रिंट आता है, उसमें बड़ा कैलकुलेशन आजकल ये है कि अमेरिका से एप्पल आता है, उसको कितना टाइम कितना जहाज में आता है, बाय सी आता है, फिर उससे कितना कार्बन फुटप्रिंट हमारा क्रिएट हो जाता है, उसका भी बहुत इश्यू है। उसका भी गो लोकल है, दैट इज गो लोकल। जो आपके पास लोकल अवेलेबल है उस पे डिपेंड हो जाइए, वही खाइए, वही इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमको इसको क्लाइमेट चेंज को एक अडेप्टेशन और मिटिगेशन मोड में जाने की अशद जरूरत है। हमारे जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसको भी उस पे प्लानिंग करने की बड़ी अशद जरूरत है, क्योंकि हमको ऐसे फ्यूचर में भी ऐसे का सामना होगा, ऐसे डिजास्टर्स का गॉड फॉरबिड बड़ा सामना होगा, क्योंकि वाटर का इशू है, एयर का इशू है, ये देखिए गस्टी विंड्स का इशू है जो हमने कश्मीर में देखा ही नहीं था। गस्टी में पिछले 1-2-3 साल से अब इतनी गस्टी विंड्स हो रही हैं, इतना तेज तूफान आ रहा है कि छत खत्म हो रही है, छत गिर रहे हैं लोगों के, जो कश्मीर में हमने देखा ही, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग छत होता है, टीन का छत बनाते हैं जनरली लोग, वो उठ के गिर गए। बिजली लाइनों का नुकसान होता है, तरसीली लाइनों का नुकसान होता है, उससे रिलेटेड बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, जो डायरेक्टली हमारा इश्यू होता है, जो डायरेक्टली ह्यूमन पे असर पड़ता है, जो डायरेक्टली इंसानों पे असर पड़ता है। तो उस वजह से भी हमको इसमें बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर फेसिंग इट एंड वी आर फेसिंग इट वेरी वेरी क्लियरली। जी बेशक। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ बड़गाम से हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, बड़गाम की अगर बात करें तो बड़गाम में क्या सूरत हाल बनी हुई है? नदी नाले कई इलाकों में उफान पर बने हुए हैं, ऐसे में लोगों के लिए एडवाइजरी भी इंतजामिया लगातार जारी कर रहा है। जी, अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, हालांकि ये सेंट्रली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अगर मौसम की हम बात करते हैं तो काफी कम असर देखने को मिलता था, लेकिन पिछले 4-5 बरस पे अगर हम नजर डालेंगे तो बड़गाम में भी जो है क्लाइमेट चेंज का हमें असर दिख रहा है। और खासतौर पर अगर हम इस मौसम की बात करेंगे, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिशें हो रही है और मूसलाधार बारिशें हो रही है, और आज दिन में जो है कई जगहों पे ज़ालाबारी भी हुई है, जिसकी वजह से ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर अगर हम आज के सीजन की बात करेंगे तो आज पेटल्स का सीजन होता है, पेटल फॉल जो है वो होने जा रहा था, लेकिन अब इस बार जो है फिर से हेल स्टॉर्म आ गया, और हेल स्टॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ के ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, खासतौर पर सारी शरीफ इलाके की बात करेंगे, तो वहां पर इंतजामिया की जानिब से ये नोटिस जारी की गई है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है या जहां पर मड स्लाइड्स होते हैं तो वहां पर ना जाए। और जो अगर नदी नालों की हम बात करेंगे, कई ऐसे नदी नाले हैं, खासतौर पर मागाम इलाके की हम बात करेंगे तो वहां पर नदी नालों की लेवल जो है वो कई ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स का जो है असर भी देखने को मिल सकता है। और आने वाले 24 घंटों के लिए जो है यही कहा गया है कि ये मूसलाधार बारिशें जो है मुसलसल जारी रहेगी और कहीं पे जो है स्टॉर्म्स का खतरा भी है। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे पिछले 4-5 बरस की, तो पिछले 4-5 बरस से जो है क्लाइमेट चेंज का असर काफी देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ के ऑर्चर्ड फार्मर्स जो है वो काफी परेशान है। और अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे तो उन्होंने एडवाइस भी दिया है लोगों को, खासतौर पर ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट को, कि वो हेल नेट्स का इस्तेमाल करें और HADP की तरफ जाए, या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक्स है उनको अपनाए, ताकि जो अब मौसम में क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रही है तो इसका कम असर हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम आज या कल की बात करेंगे, आज खासतौर पर आज दिन की बात करेंगे, आज हेल स्टॉर्म की वजह से खान साहब जो तहसील है या खाग का इलाका जो है, तो वहां पर हेल स्टॉर्म की
वजह से जो है हाहाकार मच गई, जहां पर फार्मर्स जो है काफी गमज़दा है, क्योंकि ये वैसा सीजन है कि इस वक्त जितने पेटल्स या फूल हम कह सकते हैं, जितने वहां पर पॉलिनेशन अच्छे से हो जाएगी तो तभी जो है फ्रूट प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। लेकिन बदकिस्मत यह है कि हेल स्टॉर्म की वजह से फिर एक बार जो है निराशा जो है फार्मर्स के हाथ में है। तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि फार्मर्स जो है इंतजामिया की तरफ रुजू कर रहे हैं कि इनकी जानिब जो है तवज्जो दी जाए। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फार्मर्स जो है केसीसी लोन्स लेते हैं बैंक से, तो फार्मर्स की ये भी मांग रहती है कि हमें मुसलसल 5 बरस से नुकसान देखने को मिल रहा है, तो हमारे केसीसी लोन्स को माफ किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और वही हम जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फयाज भी जुड़ गए हैं। फयाज, किस तरह का मौसम अभी देखने को मिल रहा है, क्या हालात बने हुए हैं, किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है? जी, आपको बता दूं कि अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, जनूबी कश्मीर का एक पहाड़ी जिला है और यहाँ पर भी सुबह से जो है रुक रुक के जो बारिशों का सिलसिला वो जारी था और बीच बीच में जो है जालाबारी भी हुई है। आपको बता दूं कि अगर बात की जाए अहरबल, नूराबाद, डीके मरग, लाइसू, गुदर, ब्रिनियल, कोंड, यारीपोरा, मेन, कुलगाम, बुट्टू, चक्कीबुट्टू, ये ऐसे इलाके हैं जो कि सेब सनत से ये इलाके जो हैं ताल्लुक रखते हैं और वहां पर अच्छी खासी जो है जालाबारी भी दिन में तकरीबन वक्फे पर जो हुई है और जिसकी वजह से मालिकानी बागात को, सेब सनत को जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अगर मैं बात करूं महकमा मौसमियात के हवाले से, तो महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि ये जो 18 से लेके जो है 20 तक मौसम खराब रहेगा और बहुत सारे इलाकों में जो है जालाबारी और उसके साथ साथ जो है अच्छी खासी बारिश भी होगी। और कहीं ना कहीं महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो सही भी साबित हुई है और जिसके नतीजे में इस वक्त भी यहाँ पर जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और सर्दी में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और वहीं अगर इंतजामिया के हवाले से बात करें तो उन्होंने पहले ही जो है एडवाइजरी जारी की थी कि जो दरिया विश्व के किनारे पर जो बस्ती आबाद है उनसे कहा गया है कि वो किसी सेफ जगह पे चले जाएं और साथ ही जो पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में जो लोग आबाद है, हमारे जो गुजर बकरवाल लोग वहां पे रहते हैं, उनसे भी कहा गया है कि जहाँ पे जमीन खिसकने की गुंजाइश है, इम्कान है, वहां से वो दूसरी जगह जो है चले जाएं। तो फिलहाल इंतजामिया भी अपनी लेवल पे जो है मुतहरिक है और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बागबानी के हवाले से सेब सनत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और जो मालिकानी बागात हैं वो पॉपुलर सरकार मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, नुमाइंदे हैं, एमएलए है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से वो अपील करते हैं कि हमारे जो लोन है, जो बकाया जात है बैंक के या दीगर जो इस सेब सनत से उन्होंने उठाए हैं वो माफ होने चाहे। तो फिलहाल यही कहेंगे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इस खराब मौसम की वजह से जो है लोग काफी ज्यादा परेशान है, बिलखुसूस मालिकानी बागात जो है वो काफी ज्यादा जो है निराश है और काफी ज्यादा परेशान है। जी सबा बिल्कुल ठीक है। आबिदा भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम कीमती वक्त देने के लिए। फयाज, लेकिन अगर बात वही देखा जाए जिस तरह अगर सयाहों की बात करें, इस वक्त सयाहों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, सयाहों की तादाद बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बर्फबारी को सुनते ही सयाहों की तादाद बढ़ती मिलती है। लेकिन ऐसे में क्या एडवाइजरी उनके लिए है और क्या कुछ एहतियात उनके लिए बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें वादी कश्मीर को जो है जन्नत बेनजीर का एक छोटा सा टुकड़ा कहा गया और बताया गया कि अगर इस जमीन पे कहीं पे जन्नत है तो वो वादी कश्मीर है। और लोग जो बाहर की रियासतों से ताल्लुक रखते हैं, यूटी से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ बाहर के जो बैरूनी ममालिक से लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। और आजकल इस दौर में खासकर अगर मौसम बाहर के हवाले से बात करें, आमद है और जैसे ही गर्मी या जैसे ही धूप निकलती है तो जो लोग हैं वो यहाँ पे आना शुरू कर लेते हैं। और जी उनके लिए भी यही एडवाइजरी जारी की गई है कि वो किसी सेफ जगह पे रहें और इस दौरान मौसम खराब होने के दौरान वो जो है सफर न करें और जहां पर वो रुके हुए फिलहाल वहीं पे रुके जब तक मौसम जो है मजीद ठीक नहीं होगा। और जब तक मजीद जो आगे की क्या एडवाइजरी होगी तब तक उनको यही कहा गया कि जहां पे वो रुके हुए वो वहीं पे जो है वेट करें। जी सबा फयाज, इसके साथ साथ अगर आगे की बात करें, आने वाले दिनों की बात करें तो क्या इम्कान जाहिर किए गए हैं, किस तरह का मौसम आगे अब देखने को मिल सकता है, कब तक राहत की उम्मीद है? देखिए सर, आपको बता दूं कि महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि 18 से लेके 20 अप्रैल तक जो है मौसम खराब रहेगा। तो फिलहाल महकमे मौसमियात ने यही पेशन गोई की है कि कल यानी 20 दोपहर के बाद जो है मौसम में बेहतरी आ सकते हैं। अब
क्या आएगी या नहीं आएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महकमे मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद वानी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 20 दोपहर तक जो है मौसम खराब है और वक्फे वक्फे पे जो है बारिश होगी, जालाबारी होगी। तो उन्होंने यही कहा कि 20 अप्रैल के बाद दोपहर के बाद जो है मौसम में बेहतरी आने की उन्होंने पेशनगोई की है। जी सदब। बिल्कुल नूर, जिस तरह देखा जा रहा है किसानों को इस बीच खासा नुकसान हुआ है और मायूसी किसानों के बीच बनी हुई है, कि इस वक्त इंतजामिया की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, कोई राहत की उम्मीद उनके लिए की गई है? जी, अगर हम बात करेंगे अभी तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत यहाँ पर है उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हालांकि हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती जी, तो उन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला को एक मैसेज भी भेजी है कि जो इस वक्त किसानों के साथ जो ये जालाबारी में उनका नुकसान हुआ है, तो उनके लिए जो है फौरी कोई वहां पर मुआवजे की कोशिशें करनी चाहिए या कोई ऐसा ऐलान होना चाहिए। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अगर हम अभी तक देखेंगे कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है। हालांकि आगे हो सकता है ऐसे कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ऐसे कि जो इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है इस जो जिन किसानों को नुकसान हुआ है तो उनकी तरफ जो है तवज्जो दी जाएगी और नुकसान की कैलकुलेशंस की जाएगी। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो आज का सीजन जो है किसान इसी पे डिपेंड रखते हैं और खासतौर पर प्रोडक्टिविटी आज के सीजन पे ही डिपेंड रखती है, क्योंकि जितना आज अच्छा सीजन रहेगा, मौसम ठीक रहेगा, तो उस हिसाब से जो है कल को फ्रूट्स अच्छे निकलेंगे और प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ज्यादातर जो हिल स्टॉर्म हुआ है, हिल स्टॉर्म की वजह से काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हाहाकार मची हुई है। और किसानों ने भी जो है इंतजामिया को ये अपील की है कि जो उनको नुकसान हुए हैं उसको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, या जो केसीसी लोन्स उन्होंने ऑलरेडी लिए हैं तो उनमें जो है या तो उनको माफ किया जाना चाहिए या उनमें जो है कटौती होनी चाहिए। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा एक मसला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इस वक्त प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड हुकूमत हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई इसमें साइन सामने नहीं आया है। हालांकि आगे इसमें कोई जो है रद्द अमल इनकी जानिब से आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है नूर फयाज।